नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। आज हमारे पाठ 4 और बुलाओ एक जना नामक एक कविता है। कविता का पाठ इसको याद कराएंगे या इसको पढ़वाएंगे, और जैसा हम पढ़ेंगे उसी प्रकार से आपको भी इसको याद करना है। एकता के विषय में इसमें बताया गया है, संगठन के विषय में इसमें बताया गया है। इसका जो सारांश है, हमें मिल करके काम करना चाहिए, या मिल करके कोई कार्य करते हैं वो कार्य जो है आसान हो जाता है। लीजिए, और बुलाओ एक जना नामक इसको कविता को हम पढ़ते हैं। दादी जी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, सोचा तोड़ उसे अब लाऊं, हलवा गर्मा गर्म पकाऊं। पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। इस प्रकार से दोबारा आप देखेंगे। दादी जी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, दाने में से किल्का फूटा, दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, सोचा तोड़ उसे अब लाऊं, हलवा गर्मा गर्म पकाऊं। पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। ये गाजर का पेड़ है, ये गाजर है जो ज़मीन के अंदर होता है, और ये गाजर के पत्ते हैं। और इस पर देखिए, गाजर के पत्तों पर, गाजर को ज़मीन में ये नीचे रहता ज़मीन के, इसलिए इसको उखाड़ रहे हैं। और ज़मीन पर उखाड़ने के लिए देखो दादी जी हैं, फिर दादाजी हैं, फिर उनको ये पोता है, फिर उनका एक कुत्ता भी आ गया, फिर ये बिल्ली भी आ गई। ये 5 जनों ने जब जोर लगाया तभी जो है वह गाजर जो है उखड़ पाई है। अगला देखिए, अगला उसमें, तब दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी का कुत्ता आया, हाँफ हाँफ कर जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चीखा चिल्ली, सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया, एक अकेला कर ना पाया, सबने मिलकर हाथ बढ़ाया, मेल जोल में ताकत है, दादाजी ने तब समझाया। ठीक है, इस प्रकार से एक बार और देखिए। तब दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी का कुत्ता आया, हाँफ हाँफ कर जोर लगाया, नहीं बना कुछ नहीं बना,
और बुलाओ एक जना। तब दादी जी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चीखा चिल्ली। सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया। एक अकेला कर ना पाया, सबने मिलकर हाथ बढ़ाया। मेल जोल में ताकत है, दादाजी ने तब समझाया। भैया बहनों, इस प्रकार से इससे क्या समझे आप कि मिलजुल करके कोई अगर हम कार्य करते हैं, कठिन कार्य जो है वो आसान हो जाता है। इस प्रकार से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, उसको आपस में मिलजुल करके करना चाहिए। एक बार पुनः देखिए कविता को, इस प्रकार से इसको याद करना है आपको और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना भी है। दादी जी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना। दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। सोचा तोड़ उसे तब लाऊं, हलवा गर्मा गर्म पकाऊं। पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया। नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया। नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया। नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी का कुत्ता आया, हाँफ हाँफ कर जोर लगाया। नहीं बना कुछ नहीं बना, और बुलाओ एक जना। तब दादी जी की आई बिल्ली, सुनकर सबकी चीखा चिल्ली। सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया। एक अकेला कर ना पाया, सबने मिलकर हाथ बढ़ाया। मेल जोल में ताकत है, दादाजी ने तब समझाया। भैया बहनों, इस प्रकार से उन्होंने जो जमीन के अंदर दबा हुआ गाजर था उसको उन्होंने मिलजुल करके जब ताकत लगाई तो वो गाजर उखड़ गया और उसने जो है फिर गाजर को उन्होंने मिलजुल करके उखाड़ लिया। इस प्रकार से जो कठिन कार्य था वह उन्होंने उसको आसान कर दिया सबके मेलजोल से। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें मिलजुल करके कार्य करना चाहिए और मिलजुल करके जब हम कोई कार्य को करते हैं वो आसान हो जाता है। इस प्रकार से इस कविता का यही संदेश होता है। आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार। इसको पढ़ते हुए, इस कविता को बोलते हुए आप अपना वीडियोस सेंड करेंगे और इसको लाइक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।